नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि जो पीछे मेरे आप 7 कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, यूरेशिया अर्थात यूरोप और एशिया हो, या अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, ये सारे ही कॉन्टिनेंट्स अगेन वापस से मिलने वाले हैं, ये वापस से मर्ज होने वाले हैं और एक और सुपर मेगा कॉन्टिनेंट आपको दिखाई देगा जिसे न्यू पेंजिया या फिर पेंजिया प्रोक्सिमा या फिर पेंजिया अल्टिमा कहा जाता है। आने वाले समय में ये जो महाद्वीप अभी आपको ऐसे दिख रहे हैं डियर, ये कुछ ही समय पश्चात ऐसे दिखने लगेंगे। आई नो ये कुछ ही समय काफी लंबा है, बट यस ये होने की संभावना है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ज्योग्राफर्स का मानना है और ये थ्योरी खासा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाले समय में लगभग 250 मिलियन से 300 मिलियन वर्षों में आप पाएंगे कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स अगेन ये जुड़ने वाले हैं। यहां आप ध्यान से देखें तो आपको यहां बॉर्डर्स में दिखाई देगा दैट ये जो पोर्शन सामने है आपके, दिस साइड इज कॉल्ड एज नॉर्थ अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका है। यहां ध्यान से देखेंगे तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है दिस इज साउथ अमेरिका। ये जो एरिया है ये अंटार्कटिका वाला पोर्शन है। और जरा यहां ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो पोर्शन है ये ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन है। इसी तरीके से पूरा ये जो यूरोप वाला पोर्शन है ये यहां से आपको इंडिया, चाइना और ये एशिया, साउथ ईस्ट एशिया से होते हुए पूरा यूरोप आपको कवर होता हुआ दिखाई देगा। अर्थात हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जो आपको एग्जैक्टली यहां दिखाई देते हैं, ये सारे आपस में मर्ज हो जाएंगे। क्लियर? अगर मैं आपको दिखाऊं तो नॉर्थ और जो साउथ अमेरिका है वो आपको यहां पर ज्वाइंट होता हुआ दिखाई देगा और इसी तरीके से ब्राजील वाला एरिया और यहां पर आपको जो है वो अफ्रीकन एरिया दिखाई देगा, अफ्रीकन और उसके अलावा फिर यूरेशियन एरिया। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि एग्जैक्टली ये मर्जिंग होगी कैसे, इसके पीछे के हमारे पास एविडेंसेस क्या हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आइए चर्चा को स्टार्ट करते हैं। और ये जो डिस्कशन है डियर, इस डिस्कशन को हम सिलेबस का पार्ट मानते हैं, हम इसे देखा करते हैं ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट में। मेक श्योर कि अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है एंड आप आगे ज्योग्राफी को प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो वेलकम, बैचेस आर ओपन फॉर यू। आने वाले समय में आपको इन बैचेस में जो है वो क्लासेस 25 दिसंबर से जो है वो देखने मिलने लगेंगे। अर्थात 25 दिसंबर से इनमें क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो आप 25 दिसंबर से जो क्लासेस स्टार्ट होंगे उनमें एनरोल कर सकते हैं, ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट स्पेसिफिकली फॉर हिंदी मीडियम। चलिए चर्चा पर जरा वापस आते हैं। सबसे पहली चीज तो ध्यान दीजिए कि अभी ये करंट लोकेशन है कॉन्टिनेंट्स की और कॉन्टिनेंट्स शिफ्ट होने के बाद इस तरह की कुछ स्थिति में आने वाले हैं, ऐसा एक थ्योरी में कहा जाता है। थ्योरी का नाम है पेंजिया प्रोक्सिमा। अब ये पेंजिया प्रोक्सिमा थ्योरी जो ये प्रपोज करती है कि एग्जैक्टली कॉन्टिनेंट जो है वो इस तरीके से ड्रिफ्ट होंगे, इसका आधार क्या है? तो सबसे पहले वर्ड टू वर्ड अगर मैं कहूं तो पेंजिया प्रोक्सिमा या पेंजिया अल्टिमा थ्योरी में यह बताया जाता है कि यह संभावित है कि आने वाले समय में अगेन एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण होगा। यह थ्योरी बेसिकली 1982 में प्रपोज की गई थी और इसमें कहा गया कि भाई ये जो होगा इसके लिए हमारे पास कुछ साक्ष्य हैं, सम एविडेंस आर प्रेजेंट। अब क्या है वो एविडेंस? तो चलिए मैं आपको उन एविडेंसेस के बारे में समझाता हूं। सबसे पहले तो यहां ध्यान दीजिए कि ये जो बात कह रहे हैं ज्योग्राफर्स कि भाई ये सातों कॉन्टिनेंट्स आपस में मर्ज हो जाएंगे, डियर ये मर्जिंग की या डीमर्ज होने की घटना अर्थ में पहली बार नहीं हुई है। मैं मानकर चलता हूं कि आप सभी ने कभी ना कभी ज्योग्राफी पढ़ा जरूर होगा, भूगोल पढ़ा जरूर होगा, तो आपको बहुत क्लियरली यह बात पता होगी दैट देयर वाज अ मैसिव सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम पेंजिया था। अभी जिसकी बात हो रही है जो बनने की संभावना है वो पेंजिया प्रोक्सिमा है। यानी कि ये 7 कॉन्टिनेंट्स जैसे आपको आज यहां पर दिखाई दे रहे हैं, इसके पहले ये सारे ही कॉन्टिनेंट्स जो है वो एक ही स्थान पर थे। फाइन, इसका नाम था अंगारा गोंडवाना से मिला हुआ एक पेंजिया। फाइन, अर्थात जो 7 कॉन्टिनेंट्स आपको अभी बिखरे हुए दिख रहे हैं ये एक समय पर एक ही स्थान पर कॉन्सेंट्रेटेड थे। अल्फ्रेड वैगनर नामक एक जर्मन साइंटिस्ट ने इसके साक्ष्य दिए और फिर हैरी हेस, मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर, इन सारे ही वैज्ञानिकों द्वारा इसे प्रूव कर दिया गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स शिफ्ट हुए हैं।
अर्थात इनिशियली अभी से लगभग 200 से 250 मिलियन वर्ष पहले एक बड़ा मैसिव कॉन्टिनेंट था। वो कॉन्टिनेंट पहले दो पार्ट में विभाजित हुआ, एक का नाम लॉरेशिया रखा गया, एक का नाम गोंडवाना रखा गया, और फिर ये कॉन्टिनेंट जो है अगेन डिवाइड हुआ, और फिर डिवाइड होने के बाद यहां पर यह स्थिति है। अर्थात 7 कॉन्टिनेंट्स पहले एक ही स्थान पर थे, यह प्रूवन है। क्लियर? सो पेंजिया प्रॉक्सिमा थ्योरी का यह कहना है कि भाई जब सारे ही कॉन्टिनेंट्स पहले एक स्थान पर थे, यह प्रूवन है। सारे कॉन्टिनेंट्स मूव होते हैं, ये प्रूवन है, तो इसका मतलब है कभी ना कभी ये मूव होते हुए एक स्थान पर वापस भी आएंगे, ये भी प्रूवन होगा। अब ये वापस आएंगे एक स्थान पर, इसके लिए हमारे पास पुख्ता क्या साक्ष्य हैं, कॉन्क्रीट रॉक सॉलिड क्या एविडेंसेस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूं दैट ये संभावना है, पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि अभी से लेकर 250 मिलियन वर्षों में क्या क्या अर्थ में चेंजेस आएंगे इसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन डियर, यहां एक एग्जांपल यूज होता है जो इस थ्योरी का बैकबोन माना जाता है। इसे कहते हैं महाद्वीपीय क्रेटन्स, या फिर इसे शब्दों में जो है कॉन्टिनेंटल क्रेटन या फिर डायरेक्टली क्रेटन कह दिया जाता है। अभी जो क्रेटन्स हैं, फाइन, ये एग्जैक्टली होते क्या हैं? तो ऐसा समझिए कि किसी भी महाद्वीप को, फॉर एग्जांपल यहां नॉर्थ अमेरिका का एग्जांपल मैंने यूज करा है, किसी भी महाद्वीप में अगर आप ध्यान से देखें तो आप एक बात नोटिस कर पाएंगे दैट वो कॉन्टिनेंट हमें जनरली देखने पर ऐसा महसूस होता है डियर दैट ये एक सिंगल प्लेट है। जनरली हम उसे एक सिंगल प्लेट ही मानते हैं, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। बट एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो इस प्लेट का एक पोर्शन जो है वो इसका कोर पार्ट होता है, जो सबसे पहले बना होता है, सबसे पहले ठंडा हुआ होता है, और फिर उस प्लेट के आसपास का एरिया सॉलिडिफाई हुआ होगा। So one thing is clear that initially Earth was like a fireball. अर्थ पहले जो है जलता हुआ आग के गोले के समान थी। फिर जब सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ तो सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस में ये ऐसे जो कॉन्टिनेंटल क्रेटन्स थे इनका फॉर्मेशन हुआ। आप यहां ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये दक्षिण अमेरिका है, फाइन, ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका का ये जो पार्ट है जहां आपको आज के समय जो है अमेज़न के जंगल दिखाई देते हैं, ये अमेजोनिया है। और अमेजोनिया जो एरिया था ये पहले सॉलिडिफाई हुआ। इसके बाद जहां आपको रियो डी जेनेरियो दिखाई देता है वहां की प्लेट जो है वो सॉलिडिफाई हुई। फिर ऐसे करते हुए आसपास का एरिया जो है वो सॉलिडिफाई हुआ था, अर्थात ये कॉन्टिनेंट का कोर एरिया है, और इस कोर एरिया को हम कॉन्टिनेंटल क्रेटन कहते हैं। पॉइंट क्लियर है? अब सेकंड बात पे आते हैं। जो कॉन्टिनेंटल क्रेटन्स हैं ये समय के साथ बनते और बिखरते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं। एक बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जिस घटना की मैं चर्चा कर रहा हूं यहां पर, दैट आज से 250 मिलियन वर्ष पहले एक मैसिव कॉन्टिनेंट था पेंजिया नाम से, जिसका जो है वो विभाजन हुआ, जो सेपरेट हुआ, बाइफरकेट हुआ लॉरेशिया और गोंडवाना में, और फिर अगेन इसका सेपरेशन हुआ और इसके अलग अलग पार्ट जो है वो ब्रेक होकर अलग अलग दिशा में बह गए, जिससे आज के समय हमें महाद्वीप दिखते हैं। इस पेंजिया से पहले भी अर्थ में 4 से 5 बार पेंजिया जैसी स्थलखंडों का निर्माण हुआ था, और ये निर्माण होने के बाद नष्ट हुए थे। क्लियर? अब इस बात को समझिए कि कई बार पेंजिया बना, नष्ट हुआ, और अभी जहां हम कहते हैं रहते हैं जिन महाद्वीपों पर, वो एक रीसेंट पेंजिया का अंश है। सो वन थिंग इज परफेक्ट कि महाद्वीपीय क्रेटन्स बने भी हैं और नष्ट भी हुए हैं, और एक बात क्लियर है दैट ये क्रेटन्स आपस में जुड़ते हैं, और इनके जुड़ने से एक बड़ी प्लेट बनती है, अर्थात कॉन्टिनेंट के कोर पार्ट आपस में जुड़ते हैं, और इनके जुड़ने से एक बड़ा कॉन्टिनेंट बनता है, अर्थात कॉन्टिनेंटल जो क्रेटन्स हैं, ये क्रेटन जो हैं वो आपस में मर्ज हुए हैं, और इसके हमारे पास एविडेंसेस हैं। सो मॉरल क्या निकलता है इस स्टोरी का? इस स्टोरी का मॉरल ये निकलता है, या कंक्लूजन या निष्कर्ष ये निकलता है, जब कॉन्टिनेंटल क्रेटन से मिलकर एक बड़ा कॉन्टिनेंटल पार्ट बन सकता है, तो बड़े बड़े कॉन्टिनेंटल पार्ट्स के मिलने से एक सुपर कॉन्टिनेंट अगेन
क्यों नहीं बन सकता? जब एक बार अर्थ ने ऐसा करा है दैट सारे कॉन्टिनेंट एक ही स्थान पर थे और उन्हें अलग करा गया, तो अर्थ इसे दोबारा रिपीट जरूर कर सकती है कि जो सारे अलग अलग स्थान पर कॉन्टिनेंटल क्रेटेंस हैं उन्हें वापस से मर्ज करा जाए। यह प्रपोज करा गया था इस थ्योरी में, इसकी संभावना जताई गई थी, इसीलिए इसे ज्योग्राफर्स द्वारा हाइपोथेसिस माना जाता है, परिकल्पना माना जाता है। पूरी तरह से थ्योरी के एविडेंसेस नहीं है। बट वेट, हो सकता है आपके दिमाग में यह प्रश्न आए कि सर जब यह हाइपोथेसिस है, थ्योरी नहीं है, तो फिर हम इसे पढ़ते ही क्यों हैं? तो डियर, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा सिद्धांत दिया गया था तो उस सिद्धांत को इनिशियली हाइपोथेसिस ही माना गया था, बिकॉज वेगनर जिन्होंने यह सिद्धांत दिया, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये वाला सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत को देने वाले वेगनर ने एविडेंसेस तो बहुत सारे दिए, बट उसके पीछे का बल ये नहीं बता पाए थे, फोर्स ये नहीं बता पाए थे। आई थिंक आपको पूरी स्टोरी ज्योग्राफी की ये पता है। अल्फ्रेड वेगनर एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, यानी कि वो जलवायु वगैरह के बारे में अध्ययन करा करते थे, ना कि भूगर्भिक विज्ञान के बारे में, जियोलॉजिकल साइंसेस के बारे में, अर्थ साइंसेस के बारे में। वो इसके एक्सपर्ट नहीं थे, पर इन्होंने क्लाइमेटिक एविडेंसेस के बेसिस पर इस थ्योरी को प्रपोज कर दिया। और इवन मैं आपको बताऊं तो अल्फ्रेड वेगनर जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था, वो कोल के फॉर्मेशन को लेकर अपनी थ्योरी को प्रपोज करना चाहते थे, यानी कि वो प्रूफ करना चाहते थे कि क्या रीजन है कि ठंडे इलाकों में कोल मिलता है, जबकि कोयला तो एक ऐसे पेड़ का जीवाश्म है जिसका आकार इतना बड़ा है कि उसे उगने के लिए बहुत सारे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सोलर इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड टू ग्रो सच टाइप ऑफ वेजिटेशन। इस तरीके के वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए बहुत सारे इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इंसुलेशन की जरूरत है। कोयले के साक्ष्य यानी कि कोल के एविडेंसेस को जस्टिफाई करने के लिए मेनली ये थ्योरी दी गई थी, जिसे बाद में वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया जब इसके फोर्सेस के बारे में हमें पता चला। जिस थ्योरी को आज हम कॉन्टिनेंट्स की शिफ्टिंग का आधार मानते हैं, डियर, ये थ्योरी भी इनिशियली हाइपोथेसिस ही मानी गई थी, और इसीलिए पेंजिया प्रॉक्सिमा को ठीक से स्टडी करा जाता है, बिकॉज चूंकि अर्थ ने ये पहले करा है, इसके बहुत सारे चांसेस हैं कि अगेन अर्थ इसे जो है वो दोहराएगी। मेक श्योर कि कॉन्टिनेंटल जो क्रेटेंस हैं ये आपस में मर्ज होते हैं, साथ ही कॉन्टिनेंट्स पहले डीमर्ज हुए हैं, इसीलिए वापस मर्ज हो सकते हैं, इसकी संभावना रहती है। और इसकी भी प्रॉपरली स्टेजेस बताई गई हैं। अंतिम स्टेज पेंजिया अल्टीमा है। इसमें इंटरमीडिएट स्टेट में आप पाओगे दैट सारे कॉन्टिनेंट्स, खासकर उत्तर के साइड आने वाले, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये सारे हिस्से पहले मिलेंगे, जिसे अमाशिया कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाएगा। फाइन, यानी कि सबसे पहले जो नदर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में आने वाले कॉन्टिनेंट्स हैं, ये मर्ज होंगे, जिसका नाम दिया जाएगा अमाशिया कॉन्टिनेंट। और ये जो अमाशिया कॉन्टिनेंट है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर ये अदर कॉन्टिनेंट्स के साथ, यानी कि सदर्न पार्ट में आने वाले कॉन्टिनेंट्स के साथ मर्ज होगा, और फिर इसे अल्टीमेटली नाम दिया जाएगा पेंजिया अल्टीमा। क्लियर? एंड अगर आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा हो कि भाई एग्जैक्टली ये कॉन्टिनेंट्स मूव क्यों करते हैं, तो सिंपल वर्ड्स में मैं अगर कहूं तो जैसे एक बॉइलिंग हॉट वाटर के ऊपर आप पेपर के पीसेस को रख दें, तो वो पीसेस उस वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, उतराते हैं। कुछ उसी प्रकार से आप पाएंगे कि ये स्टेनोस्फीयर है, और इसके ऊपर जो लेयर्स पाई जाती हैं इसे लिथोस्फीयर कहते हैं। इन्हीं परतों के ऊपर हम निवास करते हैं। दिस इज द एरिया वेयर यू कैन फाइंड द कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज द ओशंस। आपको महाद्वीप भी दिखेंगे, महासागर भी दिखेंगे, और ये जो प्लेटें हैं इसके अंदर भरा हुआ है डियर मैग्मा, एंड दिस मैग्मा यूज्ड टू रोटेट एंड रोटेट continuously with great velocity, not in terms of speed, मतलब velocity not in terms of speed but in terms of impact। इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, और ये मैग्मा जो है इस तरीके से जैसा पानी उबल रहा होता है, ये इस प्रकार से मूव कर रहा होता है, और इसी के मूवमेंट के कारण जो है वो कॉन्टिनेंट्स शिफ्ट होते रहते हैं। सो मेक इट श्योर कि आने वाले समय में इस थ्योरी से संबंधित बहुत सारी चीजें आपके लिए
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी हो सकती हैं, खासकर अगर आपका ऑप्शन सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। एंड वन अनदर थिंग, अगर बच्चों आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की एंड आप चाहते हैं कि आप अपना सिलेक्शन इंश्योर करें, तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप तो यह होगा कि आपको मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि 500 अंकों का आता है वो आपका स्ट्रांग हो। एंड द सेकंड थिंग इज आपका सबसे पहले प्री क्वालिफाई हो। सो ज्योग्राफी एक ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो ना केवल आपको मेंस में असिस्टेंस देगा, बल्कि मेंस के अदर डायमेंशंस सच एज इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, ज्योग्राफी, कोर ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड मेनी अदर सब्जेक्ट्स। एंड मेक इट श्योर कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में डियर 30 से 35 क्वेश्चंस कंबाइंडली पूछे जाते हैं फ्रॉम ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट। दे वर लाइक अ पीनट फॉर यू, आपके लिए बेहद आसान होंगे अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी होगा। यहां मेरी बात पर फोकस करिएगा कि अगर किसी स्टूडेंट के सिर्फ 30 से 35 क्वेश्चंस एक पोर्शन से आए और उसमें 70% एक्यूरेसी के साथ वो 25 to 28 क्वेश्चन सही कर ले, तो फाइनल कट ऑफ एट मैक्स होता है इस 45 क्वेश्चंस। एंड अगर 20-25 क्वेश्चंस एक ही स्थान से सही हो गए तो आई थिंक मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपके लिए यूपीएससी का प्री क्वालिफाई करना इज लाइक अ गेम ऑफ पीनट्स। राइट, बहुत ही आसान होगा। इसलिए कहते हैं कि यूपीएससी का जो मेंस एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, उसे एक बार क्वालिफाई करने वाला स्टूडेंट बार बार उसे क्वालिफाई करता है। उम्मीद करता हूं कि आप इस सब्जेक्ट की सीरियसनेस को समझेंगे और इस वीडियो में अगर आप यहां तक आए हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा है। सो अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो बेहद हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और सेकेंडली, अगर आपका टारगेटेड ईयर 2025 और आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए एसआईपी का बैच इज अवेलेबल। ये टारगेटेड बैच है 2025 के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, बट वेट ओनली फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एंड द सेकंड थिंग इज, अगर आप 2026, 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए लॉन्ग टर्म बैचेस एंड P2I अर्थात प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी करने वाले हमारे बैचेस आर अवेलेबल, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू।